हमारे साथ पीछे देख रहे तस्वीरों रामचंद्र स्वामी 2014 से गांव-गांव में शहर शहर में जा रहे हैं और झाड़ू निकाल रहे हैं, कूड़ा करकट उठा रहे हैं। मोदी जी के गांव में कई बार जाके साफ सफाई कर चुके हैं, दिल्ली कर चुके हैं, हवाई अड्डों के आसपास और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सब जगह ये जाके आए और इसी तरीके से झाड़ू निकालते, कूड़ा करकट डालते हैं। जो आप लोगों को सफाई करनी चाहिए वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और झाड़ू नीचे निकाल के पूरे भारत में 2014 से ये भी कई आस में है। मोदी जी खास इनको पानी पिलाएंगे, उनके साथ दो बात करेंगे मीठी। रामपाल कश्यप की तो मोदी जी ने जूते पहना दिए, इनकी कब सुनेंगे मोदी जी, कब मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी और इनकी इस उम्र में झाड़ू निकालना छुटवाएंगे। मैं 2014 में टीवी देख रहा था तो उस टाइम मेंशन कर रहा था कि मोदी भाजपा का बहुमत आएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मगर तो प्रधानमंत्री बन जाएगा तनख्वाह ना जीवन भरने का 3 महीने 9 दिन रहा था हमारा। भूख हड़ताल पे 3 महीने 9 दिन, यानी कि आपने कसम खाई कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो अन्न खाऊंगा, नहीं तो जिंदगी भर अन्न नहीं खाऊंगा, और नहीं बनते तो फिर नहीं बनते तो नहीं खाता। और पूरे भारत के आपने गंदगी निकाल दी, लेकिन मोदी जी मिले या फिर मिलना नहीं चाहिए? भाई मिलने को क्या बरगा करेगा, पहुँचाओगा तो पहुँचा। 2 बार यहाँ से पैदल चल गया दिल्ली। ईब का जो बना था श्याम बाबा के 15 दिन सेवा करी जी पास पूरा बोला था। मगर तीसरा मोदी प्रधानमंत्री बन गया, बाबा श्याम बहादुर तेरा निशान दिल्ली कोठी में चलाऊंगा। तो 10 दिन में पैदल पहुंचा था, वहाँ कोठी में नहीं चढ़ान पाया क्योंकि उसने सत्संग चला था। उसके सामने मंदिर से जाके देख लो प्रसाद बांटा, वहाँ मैं निशान अर्पण करके आया। मोदी जी के लिए क्या क्या तपस्या नहीं की, क्या क्या ये कठिन परीक्षा दे रहे हैं, शायद ये भगवान भी प्रकट हो जाते। और ये तो मोदी जी तो फिर भी भगवान तो नहीं, इंसान है, इनको जरूर मिलना चाहिए मोदी जी को। मेरी भी सुनेगा कभी न कभी। मैं तो कृष्ण सुदामा मिला नहीं मिलना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ लुटा दिया उसका देश देख लो। अनपढ़ आदमी सन 72 का ड्राइवर हूँ, गुजरात बहुत साल है, मैं इसको शुरू मानो। सन 90 में मेरी 60 फोटोज है। तो आप बड़ी किसी की कृपा मोदी के दर्शन का कृष्ण सुदामा मिला चाहता हूँ, मेरी जिंदगी सफल हो जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दर्शन हो जाए जैसे आप खड़ी हो मेरे सामने तो मैं धन्य हो जाऊँ। तो 10 बार बड़नगर गया हूँ, 10 बार मोदी जी स्कूल में पढ़ा जाए, जिसका कोर्ट की पुलिस ने देख दे रखी। एक बार है गुजरात के मगान पर वो मेरी बड़ी सेवा करते हैं। चंद्र मोदी भगत हूँ और मैंने सब कुछ लुटा रखा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने संकल्प कराया था 14 में भी कराया, फिर 19 में 65 दिन रहा था। सब मंत्रियों के फोटो एक बार से गुजरात का निशान पैदल चढ़ाया तीसरी बार। और मैं ये प्रण कर रखा जब मेरा भगवान नहीं मिलेगा इतना मैं झाड़ू नहीं छोड़ूंगा, मिल जाएगा जिस दिन छोड़ूंगा। ये पब्लिक देश गाँव में भाइयों कोई न कोई उस तक पूछा जो अभी तेरा ऐसा सेवक से 35 साल का 90 की फोटो साथ से वो सब साबुत है। और भाई को भगवान बन पहुँचा देगा तो वो भी मेरे लिए तो परमात्मा ही बरगा है। इतनी भगवान की सेवा करा तो राम आ जाए, मगा भाई मैं तो राम मानूस की जाएगी। सुदामा कृष्ण की तो मिलाप हो गया था, आपका होगा? हाँ होगा। आप वर्ग में किसी में भगवान बढ़ेगा, मेरा प्रचार मोदी तक कोई पहुँचा देगा तो मेरे को बुला लेगा पक्का पता है। सुदामा के बटन दिया था। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है लुहारू विधानसभा क्षेत्र में। हरियाणा के राजस्थान सीमा से सटा है लुहारू विधानसभा क्षेत्र और मेरे पीछे तस्वीरें दिखा रहे हिमांशु लांबा। हमारे साथ पीछे देख रहे तस्वीरों रामचंद्र स्वामी 2014 से गांव-गांव में शहर शहर में जा रहे हैं और झाड़ू निकाल रहे हैं, कूड़ा करकट उठा रहे हैं। मोदी जी के गांव में कई बार जाके साफ सफाई कर चुके हैं, दिल्ली कर चुके हैं, हवाई अड्डों के आसपास और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सब जगह ये जाके आए और इसी तरीके से झाड़ू निकालते, कूड़ा करकट डालते हैं। जो आप लोगों को सफाई करनी चाहिए वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और ये 2014 से शुरुआत की थी इन्होंने। रामपाल कश्यप, अभी आपने देखा होगा वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो। 14 साल से नंगे पैर थे, मोदी जी ने उनको जूते पहनाए और कहा अब अपना काम कीजिए, काम पे ध्यान लगाइए, फिर ऐसा मत करना, नंगे पैर मत घूमना। और वो 14 साल तक नंगे पैर घूमे। लड़के की शादी की उसमें भी नंगे पैर ही गए, उसने कसम काट गई थी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम जूते पहनेंगे मोदी जी से मिलने के बाद। अभी हिसार के अंदर 2-4 रोज पहले मोदी जी आए, उनको जूते पहना के गए। तो मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा, रामचंद्र स्वामी जो मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं बुजुर्ग हैं और झाड़ू नीचे निकाल के पूरे भारत में 2014 से ये भी कई आस में है। मोदी जी खास इनको पानी पिलाएंगे, उनके साथ दो बात करेंगे मीठी। और ये लगातार झाड़ू निकाल रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और अक्सर हम कई बार मिल चुके हैं।
जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। हाँ सर, धन्यवाद जी आपका। क्या कहेंगे, क्यों झाड़ू निकाल रहे हैं 2014 से? आप बुजुर्ग हैं, उम्र कितनी है आपकी? 72 क्या हो गया, 73 में मिला गया। रामचंद्र स्वामी जी लोहारू से आते हैं। लोहारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य भिवानी जिले में आता है ये, और लगातार 14 साल से ये, शायद ही आपका एक छोटा सा फर्ज है। रामपाल कश्यप की तो मोदी जी ने जूते पहना दिए, उनसे बातचीत की, आपने जो तस्वीरें देखी हुई पीछे, इनकी कब सुनेंगे मोदी जी? कब मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी और इनकी ये इस उम्र में झाड़ू निकालना छुटवाएंगे? क्योंकि गली गली कोपचे कोपचे जा रहे हैं 2014 से लगातार, लेकिन ना तो आज तक मोदी जी मिले इनको, ना मोदी जी ने इनको पानी पिलाया, और ना इन्होंने अब तक कसम तोड़ी है। क्यों खाई थी कसम? कब से घूम रहे हैं? मैं 2014 में टीवी देख रहा था, तो उस टाइम मेंशन कर रहा था भाई मोदी भाजपा का बहुमत आएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मगर तो प्रधानमंत्री बन जाएगा था, खाना ना जीवन भर नहीं खा। 3 महीने 9 दिन रहा था हमारा। अरे भूख हड़ताल पे 3 महीने 9 दिन, यानी कि आपने कसम खाई कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो अन्न खाऊंगा, नहीं तो जिंदगी भर अन्न नहीं खाऊंगा, और नहीं बनते तो फिर? नहीं बनते तो नहीं खाता, जिंदगी भर नहीं खाता। धर्मवीर सांसद है अपने चौधरी साहब, उसको पता था, मैंने बुलाया नहीं, वो उसको पता था, जैसे आया वो उसने मेरा अनशन तोड़वाया, भी तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बनेगी। 2014 में झाड़ू का इशारा किया था, मैंने उस दिन चुचकार ली थी, मैं जीऊँ इतने तेरा नाम कर दी। पूरा एरिया 10 बार गुजरात के फोटो वीडियो मोदी स्कूल में पढ़ा करता बचपन का, और उसके जो मतलब खोखा से स्टेशन के ऊपर बस स्टैंड पर उसके मंदिर के सब कम से कम 20 वीडियो होंगे। 2014 का 12 मोदी काम कर, मैं गुट्ठा टेकन पढ़ा आदमी हूँ, मैंने पढ़ कर रखा भी। अब लगभग पूरा भारत घूम चुके हो ये झाड़ू निकालते निकालते। गुजरात, राजस्थान और पूरा मतलब मान लो हमारा एरिया से बाड़ा एरिया, लोहारू, बस स्टैंड, कॉलेज, स्कूल, जैसे हॉस्पिटल, इनके सब के एक बार है मेरे पास, दूसरे के बाद गाड़ी में। क्यों कर रहे हो ये सब आप? 2014, 14, 6, 20 और अब 25 आ चुकी, लगभग 10 साल होने वाले हैं, और पूरे भारत के आपने गंदगी निकाल दी। लेकिन मोदी जी मिले या फिर मिलना नहीं चाहिए? भाई मिलने को क्या का करेगा, पहुँचाओगा तो पहुँचा। 2 बार यहाँ से पैदल चल लिया दिल्ली। ईब का जो बना था, श्याम बाबा के 15 दिन सेवा करी थी, पास बूढ़े बोला था, मगर तीसरे मोदी प्रधानमंत्री बन गया, बाबा श्याम बहादुर तेरा निशान दिल्ली कोठी में चढ़ाऊंगा। तो 10 दिन में पैदल पहुंचा था, वहाँ कोठी में नहीं चढ़ान पाया क्योंकि उसने सत्संग चला था। उसके सामने मंदिर से आगे देख लो प्रसाद बांटा, वहाँ मैं निशान अर्पण करके आया। यानी कि निशान लेके गए आप। तीसरी बार इन्होंने कसम खाई कि बाबा बालाजी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे निशान चढ़ाऊंगा दिल्ली जाके। तो वहाँ तो उनके सामने मंदिर है, तो वहाँ मंदिर में निशान पैदल जाके इन्होंने 10 दिन लगे पैदल जाने में। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने वहाँ निशान चढ़ाया है जाके। मोदी जी के लिए क्या क्या तपस्या नहीं की, क्या क्या ये कठिन परीक्षा दे रहे हैं। शायद ये भगवान भी प्रकट हो जाते, और ये तो मोदी जी तो फिर भी भगवान तो नहीं, इंसान हैं, इनको ज़रूर मिलना चाहिए मोदी जी को। आप ये खबर देख रहे हैं, सुन रहे, छोटी सी एक खबर शेयर कर दीजिए। हमने अब तक कभी कभी नहीं कहा मोदी जी तक इनकी बात पहुंच जाए। और ये जो रामपाल कश्यप जो उनके जूते पहन चुके हैं, और ये रामचंद्र जी, मेरी भी सुनेगा कभी नहीं कभी। मैं तो कृष्ण सुदामा मिला नहीं मिलना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ लुटा दिया उसका। देश देख लो, अनपढ़ आदमी, सन 72 का ड्राइवर हूँ, गुजरात बहुत साल है, मैं इसको शुरू मानो। सन 90 में मेरी 7 फोटोज है। मोदी जी जब हरियाणा के प्रभारी थे, विजय शेखावत की मेरी 7 फोटोज है। मैं तो इसको 35 साल हो गए, उस दिन तो भगवान मानता हूँ। और राम भी इसी शिकल में था, वो आँख नाक ये था, राम भी तो राजा था, वैसे मोदी राजा राम से कम नहीं है। मेरी आत्मा में जची हुई बात से कुछ भी मेरी बहुत गल करी लोगों ने, पहले तो अब मेरे को सब मदद करते हैं भाई, मान के रामचंद्र तू और तने मिलेगा भाई। तो आप बड़ी किसी की कृपा होगी, मोदी के दर्शन हो, कृष्ण सुदामा के डाल चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी सफल हो जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दर्शन हो जाए, जैसे आप खड़ी हो मेरे सामने, तो मैं धन्य हो जा। नहीं तो मैं जीऊँगा इतने, मेरे से कुछ भी हो जाए मैं टाल नहीं करूँ, मर जाऊँगा कितना पराई। फिर मैं पर्चा लिखवा रखा है, बुजुर्ग आदमी रात दिन कोई मर जाए को हो जाए तो दिल्ली बस स्टैंड में मेरे बस हटा दी, वो बुलाओ बुढ़े, अरे मैं क्या गलती होगी। वो पर्चा देखो आप, दिल्ली संसद भवन, उसकी मोहर लाग रही है डीपीसी की। मैंने चिट्ठी लिखवाई भी, मैं मर जाऊँ बुजुर्ग आदमी हूँ तो कोई दोषी नहीं है। मैंने उस पर भी लिखवा के मोहर मरवा रखी है, दिल्ली डीपीसी की। 2 बार मुझे कोठी में एंट्री है मोदी जी भी मिलाने के लिए, फिर दोनों बार नहीं चल बच्ची भी वापस काट दिया, मतलब फिर आइए, उसके बाद तीसरे नहीं बढ़ा हूँ। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी,
उनके किस्से, उनकी कहानियाँ और उनका उदार दिल और उनकी दया भाव बहुत देखा है, बड़ा सुना है, रोज़ टीवी पे चलता रहता है। शायद ही मोदी जी थोड़ी सी मेहरबानी, 2014 से 10 साल हो गए। अरे नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमे से सांवरिया, मोदी जी आपके लिए ये घूम रहे नगरी नगरी द्वारे द्वारे। सफाई अभियान चलाया था इन्होंने, और आप जब नहीं बने, अन्न नहीं ग्रहण किया 3 महीने तक, सांसद साहब ने इनका अनशन तुड़वाया। आप जब प्रधानमंत्री जब अन्न खाया, लेकिन जब आपने सफाई अभियान शुरू किया उसी दिन इन्होंने झाड़ू उठाई थी, और लगातार पूरे भारत में आपके गांव में भी 10 दिन लगातार जगह 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 सफाई की है। गुजरात में 10 बार बड़नगर गया हूँ, 10 बार मोदी जी स्कूल में पढ़ा था, जिसका कोर्ट की पुलिस ने लिख दे रखी। एक बार है गुजरात के मगान पर सुमन, वो मेरी बड़ी सेवा करते हैं। मोदी का जन्मदिन मना दिया था मैंने 17 तारीख में जाके बड़नगर में। वहाँ वो एरिया मेरे को पूरा जानता है, जैसे कोर्ट आड़े वो सब, जैसे मंदिर है बहुत बड़ा शंकर भगवान का। एक बात में, चलो ठीक है, मोदी जी गांव में जा चुके, पूरे भारत घूम रहे हो, सफाई करते घूम रहे हो, लोग पागल भी कह के गाली गलौज भी करते थे, पहले करते थे। पागल भाग बावड़ी पूछे पागल हो गया, दिमाग खराब। ईब कोई कौन कंधा, सब राम रमी करे, कुछ जहाँ सुनो बड़ा दूसरा। अब तो लोग भी सत्य लग जाए, जैसे गाँव में जहाँ सुन में भाई पंच कोई तो 5 छोरी भी लग जाए भाई। आज अभी हमारे गाँव में लग गया, मैं सारे गाँव खड़े गाँव के सोरे लग गए, जैसे बाढ़ लग गया 20 सोरे और आगे। ये तो मदद करें इसको सोचती। हरियाणा में घूम चुके, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ मन करता है वहीं झाड़ू उठा के चल पड़ते हो। बिल्कुल, वहाँ पे जाके सफाई करने लग जाते हैं। डेली करता हूँ, 100 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी ले जा, 100 किलोमीटर की दूर जाता तो बस में जाता हूँ। अच्छा, ये जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सफाई अभियान चला रखा है, ये तो कामयाब हो गया। आपको लगता है मोदी जी मिलेंगे आपसे? रामपाल कश्यप यहाँ भी खेतल में मिले, 14 साल से वो नंगे पैर थे। शायद ही आपको लगता है यह झाड़ू निकाल निकाल के ही आप मर जाएंगे और मोदी जी नहीं मिलेंगे आपको? भाई मेरी आत्मा से एक दिन किशन सुदामा के मिलन दिया था, कश्यप बहुत अच्छा मिला था। ऐसे मेरे मन में सभी एक दिन मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो मैं भगवान से लगे मैं इस बारी को छोड़ू नहींगा कि तो पढ़िया बेशक बाजियो, मर बेशक जाइयो, मैंने मेरी आत्मा में से एक दिन मिलेंगे। कोई भगवान आदमी मेरी पहुँचा देगा भी तेरा ऐसा सेवक से, तो वो भगवान से मैंने उसी टाइम निकल लिया और बुला उसने जो मेरी हरकत सारी इसलिए देख कोई उसको आगे कर देगा तो मोदी जी मेरे को फट बुलाऊंगा। चंद्र मोदी भगत हूँ, और मैंने सब कुछ लुटा रखा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने संकल्प कराया था, 14 में भी कराया, फिर 19 में 65 दिन रहा था। सब मंत्रियों के फोटो एक बार से गुजरात का निशान बदल चढ़ा तीसरी बार। और मैं ये प्रण कर रखा जब मेरा भगवान नहीं मिलेगा इतना मैं झाड़ू नहीं छोड़ूंगा, मिल जाएगा जिस भी नहीं छोड़ूंगा। ये पब्लिक देश गाँव राम, ये भाइयों कोई न कोई उस तक पहुँचा दो। अब भी तेरा ऐसा सेवक से 35 साल का 90 की फोटो साथ से वो सब साबुत से। और भाई कोई भगवान बन पहुँचा देगा तो वो भी मेरे लिए तो परमात्मा ही वर्गा है। मैं पढ़ आदमी हूँ, कहता ही लिखना कौन नहीं। और ड्राइवर सन 72 का हूँ, ट्रक 45 साल चलाया था मैंने। ये वीडियो कौन बनानी है, लोग एक बार हम काट देंगे मेरे इतने वीडियो फोटो सब पूछो ना आप, बहुत ज़्यादा सारा गाँव में जाऊँ शाबाशी को। उम्र होगी 70-75 72 का होगी, 73 में मिला गया। अच्छा, आपने भगत बहुत देखे होंगे, भगवान जी की पूजा करते हैं लोग, भगवान प्रकट हो जाते हैं 10 साल में तो, लेकिन मोदी जी प्रकट नहीं हुए आज तक इनके लिए। शायद इतनी भगवान की सेवा करा तो राम आ जाए, मगा भाई मैं तो राम मानू की जाएगी। मतलब इतनी सेवा जो तू भगवान की करे तो तेने भगवान ने मिल जाए, मगर भगवान ने सो और मानू भी सो देश मैं तो भगवान ने मान लूँ। और राम भी तो राजा था, उसके भी आँख नाक ही शायद शरीर था जैसे आपका मोदी का है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम भी आपसे कहना चाहेंगे, 72 साल उम्र है, 10 साल से पूरे भ्रमण कर रहे हैं, भारत में जगह जगह जा रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं, सफाई अभियान के साथ चले थे। मोदी जी के लिए निशान यात्रा ले जा चुके हैं कई बार, मोदी जी के गांव में गुजरात में कई बार जा चुके हैं ये, और यहाँ तक कि अनशन कर चुके हैं 3 महीने तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बने, अनशन तोड़ा, लेकिन झाड़ू अब भी हाथ में है। और सिर्फ इनकी कोई ख्वाहिश नहीं, ना ये सोना मांगते, ना चांदी ना मांगते, ना हीरे, ना जवाहरात, ना जायदाद, ना दुकान, और ना नौकरी मांग रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं, सिर्फ कहते हैं कि एक बार मोदी जी हमारे साथ बैठ जाएं बस, और हमसे प्यार मोहब्बत से 1-2 शब्द बोल दें, मेरी जिंदगी सुधर जाएगा। और ये मोदी जी को भगवान मानते हैं। 14-10 साल हो चुके इनको। रामचंद्र स्वामी जी
सुदामा कृष्ण की तो मिलाप हो गया था, आपका होगा? हाँ होगा। आप वर्ग में किसी में भगवान बढ़ेगा, मेरा प्रचार मोदी तक कोई पहुँचा देगा तो मेरे को बुला लेगा, पक्का बता दे। सुदामा के बटन दिया था, राजा था जिस युग में। बाकी आप, मैं सत्य दिल तक कहता हूँ, आप वर्ग में राम बढ़ेगा, एक दिन मेरी सुनेगा। और मैंने कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो जाए मैं धन्य हूँ, बस मैं तो राजा हो गया। मोदी के दर्शन हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे राम के दर्शन हो बस के रह गया, बस सब कुछ मिल जाएगा। तो लोग अपने अपने तरीके से पति पत्नी से प्यार करता है, माँ बेटे से, पिता बेटे से, भाई बहन का प्यार है, और प्रेमी प्रेमिका का प्यार, और भगवान के प्रति मोहब्बत लगन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इतनी भक्ति 10 साल से, और ये झाड़ू निकालते घूम रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं लोग, कोई पागल कह देता है, कोई गाली दे देता है, कोई धक्के मार देता है। इसके पूरे भारत में जा रहे हैं, मोदी से मिलने की बड़ी भरकस कोशिश की 2 बार उनके निवास स्थान पे, और निशान यात्रा, भूखे मरना। तो मोदी जी शायद कहीं सुन रहे होंगे, आपका भी फर्ज बनता है शायद इनको मोदी जी तक आप मिलवा दें, और मोदी जी कान तक ये बात पहुंच जाए, और इनका भी नैया पार हो जाए। इनको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए मोदी जी से मिलेंगे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने दर्शन हो जाए सुबह। और दूसरी बात एक आप बताऊँ तुम्हें, मेरा परिवार से मेरे को बड़ा साथ दे रहा है। जैसे मेरे लड़के, मेरा घराड़ी, मेरे बस पूछो ना, मेरे रत्ते खराब हो जाए, मैं ले हो जाए, दो में सर मन यूँ कर तो लग गया रहे, देखी जाए तेरी भगवान पूरी करे। मन मेरा परिवार इतना साथ दे रहा है भगवान, तो बस पूछो ही ना, नहीं तो मैंने कूट गिरे, खर्चा भी करूँ, 15-10 लाख खर्च कर दिए, कोई एक तो थोड़ी करा क्या है, तो लिए मुझे उधारी भी देते हैं वो उनको नहीं। आप गंदगी उठाते घूम रहे हो, खर्चा कर रहे हो, घर का ले मैंने तो आप क्यों बावड़े और अपने घर पे रहो? हाँ ना, कौन कहे, एक बार शुरू में तो कही उसने करा, बेटों के लिए करना था, इतना करना था। मैं भगवान तो अच्छी चीज़ क्या है, मैं स्वयं भगवान मानता हूँ, कोई शक नहीं इसमें। मैंने जो पत्रकार पहले मिले थे, और ये जिस तरह अभी नेता भी कहते तुम भगवान क्यों बताओ सर, मैं कहा सही, झूठी बात कौन है, मैं मेरी आत्मा में चली, मेरे बस की कौन। बहुत जल्दी मोदी जी सुनेंगे आपकी, और ये जनता जनार्दन देख रही है, सुन रही है, ये भी सुन रही है। संसार चाहो तो कुछ भी कर सकती है, जनता में बहुत मोटी पावर है। अगर जनता चाहोगी तो मोदी की क्या ताकत, भगवान की नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो रामचंद्र स्वामी जी हमारे साथ खास बातचीत लुहारू से हैं, और कहीं ना कहीं ये दुखी भी हैं, हाथ भी हैं, क्योंकि बहुत लोगों से मोदी जी मिल चुके हैं, और बहुत भक्तों से मोदी जी मिल के चाय पानी पी चुके हैं, उनके साथ बातचीत कर चुके हैं। लेकिन ये 72 साल के जो बुजुर्ग हैं, 10 साल से गंदगी उठाते घूम रहे हैं, शायद ही मोदी जी इनसे मिलना नहीं हुआ आज तक, या फिर बात नहीं पूछी, या फिर नीचे के जो लोग मिलने देना नहीं चाहते। तो हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये मोदी जी से मिलें और बैठ के बातचीत करें, और 72 वर्ष की उम्र में ये कहीं झाड़ू निकालते हुए शायद ही कहीं गुजर जाएं, या कहीं एक्सीडेंट हो जाए इनका। इससे अच्छा मोदी से इनसे झाड़ू छुटवा दें और अपने घर पे रहें, क्योंकि घर वालों के भी नहीं मानते, ये इनके बेटे हैं उनके भी नहीं मानते। वो कहते हैं क्यों दर दर के ठोकर खाते घूम रहे हो आप, क्यों भारत में कहीं भी कहीं लू मार जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये जिद के इतने पक्के लगातार 10 वर्षों से ये न्यू ही सड़कों की खाक छानते फिर रहे हैं, और सफाई अभियान में लगातार कि मोदी से मिलना है, मोदी से मिलना है, सिर्फ मोदी से मिला, और मोदी जी को ये भगवान मानते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।